मध्य प्रदेश में वैलेंटाइन डे के पहले सड़कों पर ऐसा लगता है कि लाठी डंडों का राज है। जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने आज प्रदेश के कई शहरों में बाहर निकल के लाठी डंडों का प्रदर्शन किया, उससे देख के सभी हैरान रह गए। हालांकि बजरंग दल के लोगों का कहना है या वैलेंटाइन डे का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि अश्लीलता के खिलाफ हमारी मुहिम है। मगर हैरानी इस बात की है कि इस मुहिम के चक्कर में वो न जाने कितने लोगों को पीट रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि क्यों इस पूरी हरकत पर पुलिस प्रशासन अब तक मौन है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक हाथ में डंडे, दूसरे हाथों में तख्तियां और वैलेंटाइंस डे के खिलाफ नारेबाजी करते ये हैं हिंदू संगठन के सदस्य। लठ पूजन कर रहे हैं क्योंकि समाज को सुधारने का ठेका इन्हीं का है। शनिवार को वैलेंटाइंस डे है, ऐसे में कोई कपल बाहर घूमता दिखे तो उसे सबक सिखाने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के लगभग हर शहर से सामने आई है। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, इंदौर में तो जमकर तोड़फोड़ मचाई गई, तो वहीं सागर में लठ पूजन किया गया। कुल मिलाकर हर शहर में अब हिंदू संगठन एक्टिव है। न केवल ये प्रेमी युगलों को पकड़ेंगे, बल्कि अगर कोई कपल अश्लील हरकत करता पाया गया तो उसका सर भी मुंडवाया जाएगा। वैलेंटाइंस डे से पहले ही अब राजधानी भोपाल में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर हाथों में जो डंडे लेकर हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना की जा रही है और इस बात को लेकर संदेश दिया जा रहा है कि अगर कहीं भी जो प्रेमी जोड़े हैं वो दिखाई देते हैं अगर सार्वजनिक जगहों पर, तो उनकी खैर नहीं रहेगी। वैलेंटाइन डे के नाम पर सड़कों पर हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद करने का एक प्री प्लान के साथ में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसका घोर विरोध करता है। यानी यही मानकर चलिए कि ये वही चेहरे हैं जिन्होंने समाज को सुधारने का ठेका लेकर रखा है। हालांकि हिंदू संगठनों ने ये साफ कहा है कि वो प्यार के खिलाफ नहीं है, अश्लीलता के खिलाफ हैं। और इसी को रोकने के लिए भोपाल में कई दस्ते गठित किए गए हैं। ये दस्ते होटल, मॉल और पार्कों पर नजर रखेंगे। संस्कृति बचाओ मंच ने 15 दस्ते गठित किए हैं जो कि पूरे भोपाल में होटल पर निगाह रखेंगे और पार्कों में निगाह रखेंगे। अगर कहीं पर भी अश्लीलता, नग्नता और हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को अगर कोई आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैलेंटाइन डे के मौके पर मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध की तैयारियां दिख रही हैं। हिंदू संगठन इस बीच लव जिहाद को लेकर भी सख्त हैं। हिंदू संगठन तैयार है, लेकिन आम जनता इसे कैसे देखती है वो भी जान लीजिए। प्यार का कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होता है कि 14 तारीख को मना जाए। हिंदू संस्कृति में ऐसा प्यार तो दिखाता ही नहीं कि ऐसा एक दिन में दिखाया जाए या कुछ भी हो। तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें सही नहीं है और मनाने वाले मनाते हैं कि एक दिन ही है, मनाना चाहिए। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है। बस मेरा मानना है इसमें यही है कि वैलेंटाइन डे एक तो ऐसा कोई दिन नहीं होता हिंदू संस्कृति के हिसाब से, और रही बात उसकी तो मेरे तरफ से तो उसमें विरोध ही रहेगा क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ और हिंदू। तो कुल मिलाकर ये वो चेहरे हैं जो खुद को समाज के सुधारक मानते हैं और वैलेंटाइन डे को पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक बताकर उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ गलत। बहस पुरानी है और कभी न खत्म होने वाली भी। हिंदू संगठनों ने अब प्रेमी जोड़ों को चेतावनी जारी की है कि अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो मौके पर तुरंत ही उनका विवाह करा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि संस्कृति बचाओ मंच और दूसरे संगठन ये कह रहे हैं कि वो प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन अश्लीलता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि क्या धर्म और संस्कृति को बचाने की आड़ में हिंदू संगठनों का इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना जायज है? कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। वैलेंटाइन डे के पहले हिंदू संगठनों की सक्रियता अचानक से बढ़ गई है। साल भर ये संगठन चुप रहते हैं, मगर वैलेंटाइन डे के पहले लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं और नाम लेते हैं अश्लीलता मिटाने के लिए उनकी मुहिम का। मगर ये सब जानते हैं कि एक तरीके से गुंडागर्दी है और जिसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी।